हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पवार और ढेर सारा वेलकम है आप लोगों को हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। तो पिछली क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी किया, पॉइंट चार्ज के थ्रू कितना पोटेंशियल होता है वो कैलकुलेट किया। देन हमने डायपोल पर डिस्कशन किए। 3 केसेस में हम लोगों ने डायपोल की हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था। तो आज का लेक्चर में हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है ये, जिसमें हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपस में क्या रिलेशन है उस पर एक बेसिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा कहता है V इज इक्वल टू K इंटू क्यू बाई आर, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया है K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो दो बेसिक फॉर्मूले हम लोगों को पहले से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं। आज इन्हीं के बीच में हम आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ओके, तो पोटेंशियल और डिस्टेंस, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस तरह का रिलेशन होगा, उसी रिलेशन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये जान लें कि जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होती है। मान लीजिए आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ओके, इस डायरेक्शन में क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम यहाँ अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो भी हमको मिले व्हाटएवर, हमने इस पॉइंट को नेम दे दिया ए। दूसरा पोटेंशियल हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, यह बी, ये पोटेंशियल है यहाँ पर सी, ये पोटेंशियल है यहाँ पर डी। ओके, ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होने वाली है हम डिस्कस करते हैं। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया V इक्वल टू के क्यू अपॉन 1। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे हम एट B इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन 2। C पर कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल हमको मिलेगा के क्यू डिवाइडेड बाय 3, और D वाले पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल हमें मिलेगा के क्यू डिवाइडेड बाय 4। यहाँ था 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम क्या हो गया डिक्रीज, यहाँ पर 3 टाइम डिक्रीज हो गया, और यहाँ देखें तो कितना टाइम डिक्रीज हो गया, ये 4 टाइम डिक्रीज हो गया। तो जिस डायरेक्शन फील्ड की अगर डायरेक्शन में आप चलकर जा रहे हैं तो इन ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज ऑलवेज फॉलिंग डाउन, लगातार क्या होता जाता है वो गिरते जाता है। ठीक है, तो क्या रिलेशन है इनमें, उस रिलेशन पर हम लोग चलते हैं अब। ठीक है, तो पोटेंशियल is always falls or decreases in a direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आप बढ़ते जाएं, पोटेंशियल कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, फॉल होते जाता है। चलिए लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग 2 केसेस में इस पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे, मतलब इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। केस नंबर फर्स्ट हम लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम सबसे पहले पोटेंशियल इनमें रिलेशन बनाते हैं। तो हमारे पास ये कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मींस हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। ओके, और यहाँ हमने 2 पॉइंट लिए, फर्स्ट और ये पॉइंट है हमारा सेकंड। ठीक है, इन दोनों में पोटेंशियल का एक डिफरेंस होगा। डायरेक्शन फील्ड के साथ हम बढ़ेंगे तो पोटेंशियल लगातार क्या होगा, फॉल होगा। तो कितना डिफरेंस होगा, तो वो कैलकुलेट किया हमने, फाइनल माइनस इनिशियल V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम, कहीं भी चले जाओ, 1 to 2 चले जाओगे, 2 to 1 चले जाओ तो 1 to 2 डिवाइडेड बाय Q0। ओके, क्योंकि पोटेंशियल को पास से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना मिला हमें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 1 to 2 इज इक्वल बाय Q0। ओके, अब देखिए हम चार्ज Q0 को कहाँ रख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट पर, यहाँ से ले जा रहे हैं इसको कहाँ पर, इस तरफ। ये जो डिस्टेंस हमको यहाँ पर मिल रहा है दैट इज R।
तो हम यहाँ से इसको इस तरफ ले जा रहे हैं। अब देखो इस चार्ज को हमें इस 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक इस तरह से लेकर जाना है कि क्या किस बात का ध्यान रखना है। तो पहली चीज, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज होना नहीं चाहिए। दूसरा, नो चेंज इन वेलोसिटी। ये दोनों को हमको ध्यान रखकर चार्ज को फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक वर्क डन करके ले जाना है। अब देखिए यहाँ अगर हम इसको रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगी और ये छोटू चार्ज जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भाग जाएगा। बट हमको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इसको एक्सेलरेट करती जाएगी और ये भागता जाएगा इधर। तो हमें इसे पकड़ना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक एनर्जी चेंज ना हो। इधर से फोर्स लगा रखा है और धीरे धीरे हम इस पार्टिकल को ऐसे स्लो स्लो किधर लेके जा रहे हैं, पॉइंट नंबर सेकंड की तरफ। तो यहाँ पर हमको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा। दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई, क्योंकि यहाँ पर फील्ड और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। साइन क्या है उसके, हमने माइनस क्यू नॉट इंटू ई। दिस इज फोर्स done by external agent on this charge to maintain this kinetic energy and no change in velocity. ओके, तो ये फोर्स हमको मिल गया। वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से हम क्योंकि इसको छोटे छोटे पार्ट में ये वर्क डन करके कहाँ ले जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 तक। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएंगे वो हमने कैसे ले लिए, बिल्कुल स्मॉलेस्ट dr। एक्सटर्नल फोर्स आपके पास ये रहा, तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू क्या मिला हमें, dr। ओके, तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू दिस, यहां से हम इसको सेपरेट करें तो V2 माइनस V1 इंटू क्या मिल जाएगा हमें, क्यू नॉट। देन पुट करते हैं तो V2 माइनस V1 इंटू क्यू नॉट, कहां पे पुट किया हमने, यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की प्लेस में, इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू dr। क्यू नॉट कैंसिल, सो पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल को हम डिनोट कर सकते हैं डेल V से, इज इक्वल टू माइनस ई इंटू इस dr को आप या तो डेल r लिख लें या dr लिख लें, एक ही बात, डेल r कर लेते हैं, एक जैसी क्वांटिटी हो जाएगी। डेल r, इसको भी हम डेल r ले लेते हैं। डेल r, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल r। ये आपको एक रिलेशन मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, जो हमको एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे आपके फील्ड के डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉल होती चली जाएगी। तो ये इनमें एक बेसिक सा छोटा सा रिलेशन है जिसको हमने फाइंड किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। केस नंबर 2 पे आते हैं हम, और इसमें हम लेते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, डिफरेंट। तो हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ से टेस्ट चार्ज को हम लेकर जाएंगे कहाँ पर, सेकंड तक। अब यहाँ से छोटे छोटे पार्ट में वर्क करते हुए आपको कहाँ जाना है, सेकंड पॉइंट तक। तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेते हैं, डेल r। तो पोटेंशियल का डिफरेंस dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू dr। ओके, यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल निकालनी है हमको, तो हमने छोटे छोटे पार्ट की क्या कैलकुलेट कर ली पोटेंशियल, और सारे को क्या कर देंगे हम सम। तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो v इज इक्वल टू, पुट करते हैं वैल्यू dv का, तो माइनस बाहर e इंटू dr। दिस इज द पोटेंशियल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे दोनों केसेस के अंदर हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए। ओके, आते हैं कुछ कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 2 प्लेट है, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, यहाँ पर पोटेंशियल है 20 वोल्ट
और इन दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया 2 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ओके, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल का हमने अभी फॉर्मूला कैलकुलेट किया, माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, हम उसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ई इंटू डेल आर। ओके, डॉट को हटाते हैं तो डेल बी इज इक्वल टू ई इंटू डेल आर इंटू कॉस थीटा अप्लाई हो जाएगा। ओके, ई और आर के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, थीटा। तो डेल बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक यूनिट और हमारे पास होता है, अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया, डेल बी इज इक्वल टू ई इंटू डेल आर। तो वोल्ट, इसको डिवाइड करेंगे मीटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया यूनिट हमारे पास आता है 20 वोल्ट पर मीटर, सॉरी 20 नहीं, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक न्यू यूनिट हमें मिला है, वो है वोल्ट पर मीटर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पुराना यूनिट हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो था फोर्स अपॉन चार्ज की बेसिस पर न्यूटन पर कूलम। यहाँ जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट के लिए जो नया यूनिट बनाया वो वोल्टेज और डिस्टेंस के बेस से बनाया है, दैट इज वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर वोल्टेज लिया अपन ने, तो यह मान लेते हैं हम कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 20 वोल्ट पर मीटर। तो दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैलकुलेट करते हैं। ये होगा 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना है 2 इंटू इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो हो गया हमारा cos 0। तो डेल v इज इक्वल टू 2 इंटू 4 करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे तो 40 वोल्ट। अब इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल है वो कितना है, 40 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल का डिफरेंस। ओके, यहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम, ये मान लीजिए आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है। इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हम लेते हैं एक स्क्वायर, ये स्क्वायर लिया, इसकी हर साइड की वैल्यू है 1 मीटर। इसको नेम दिया हमने A B C D, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हमने इस पे अप्लाई कर रखी है। ओके, तो पहला काम है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, VB माइनस VA। दूसरा वर्क है VA माइनस या VD माइनस कर लेते हैं हम VA, VD माइनस VA। नेक्स्ट है VC माइनस VD, या इसको ऐसा ले लेते हैं हम VD माइनस VC। और लास्ट है VA माइनस VC। ये पोटेंशियल हम लोगों को कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस है 1 मीटर, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड 20 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर का हमने यहाँ क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, E इंटू डेल आर कॉस थीटा। ओके, चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है, डेल आर डिस्टेंस हमको मालूम है 1 मीटर हर साइड का है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और ये भी 1 मीटर है। तो अब हमें जो साइन आता है वो माइनस का हम लेते हैं, अब माइनस को हम बाद में यहाँ पे टेकन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर 20, डिस्टेंस है 1 मीटर इंटू कॉस थीटा। इसके और इसके यहाँ पर जो बीच है आपका जो रेडियस है ये रहा इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 हो जाता है। इस केस में पोटेंशियल हमको मिलती है 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अब हम आते हैं साइन पर, माइनस आना है कि प्लस आना है। तो आप देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर है और ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में और हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये लो लेवल हो गया।
ये लो लेवल, ये हाई लेवल। आप क्या कर रहे हैं, लो में से हाई को माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू कौन सी आनी है आपकी, नेगेटिव, तो वहां पर हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ऐसे ही VD माइनस VA निकालते हैं, तो E इंटू डेल आर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 और A और D के बीच का डिस्टेंस है 1 इंटू कॉस। अब यहाँ पर हमारी जो रेडियस है वो इस डायरेक्शन में हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0। जरा देखिए इन दोनों पॉइंट को, ये जहां पर है ये पॉइंट भी वहीं पर है, पोटेंशियल फॉलिंग डाउन होती है फील्ड की डायरेक्शन में, ये तो एक ही पॉइंट पर खड़े हैं ना दोनों के दोनों, तो इनमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट VD माइनस VC कैलकुलेट करते हैं, तो VD माइनस VD फॉर्मूला है E डेल आर कॉस थीटा। E की वैल्यू 20 है, डिस्टेंस है इनके बीच का 1 इंटू कॉस, एंगल हो गया फिर से हमारा कितना, 0 डिग्री, आर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। उस केस में हमको पोटेंशियल मिला 20 वोल्ट। अब यहाँ देखें अपन, D यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो C पर जो पोटेंशियल है वो कम है D की कंपैरिजन में। हम कर क्या रहे हैं, हाई में से लो को माइनस कर रहे हैं, हाई माइनस लो, आंसर आएगा पॉजिटिव। लास्ट VA माइनस VC कैलकुलेट करते हैं, इसके और इसके बीच पोटेंशियल का डिफरेंस। अब देखो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है, तो ये जो एंगल बनता है, जो हर एक एंगल कितना है 90 डिग्री, बीच में से क्रॉस किया डायगोनल ने, तो ये एंगल की वैल्यू हो गई आपकी 45। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं VA माइनस VC को, ये साइड और ये साइड है ना। अब ये है इसका क्या, डायगोनल, तो ये वाली क्या होगी इसकी डिस्टेंस, ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया √2। सो VA माइनस VC कैलकुलेट करेंगे हम E इंटू डेल आर कॉस थीटा। इस समय अब आपका रेडियस ये वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है, एंगल कितना है आपका 45। इस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा 20 हो गया, इंटू रेडियस हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया √2 इंटू कॉस, एंगल हो गया 45, तो 20 इंटू √2 अपनी प्लेस पर, और cos 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2, तो √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल, और पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा 20 वोल्ट। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट। अब प्लस या माइनस चेक करते हैं, VA हायर लेवल है ये वाला, और इससे कुछ डिस्टेंस पर हम आगे बढ़ चुके हैं, तो C वाला लेवल लो है, तो VA हाई माइनस VC लो लेवल, तो हाई माइनस लो करेंगे कितना मिलेगा हमको 20 वोल्ट। ऐसे ही आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं गिवन कर रहा हूं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, हर साइड की वैल्यू है 2 मीटर, ओके, और यहाँ पर हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 वोल्ट पर मीटर। तो आप कैलकुलेट करेंगे VA माइनस VB, नंबर 2 VA माइनस VC, और नंबर 3 VC माइनस VB। ये पोटेंशियल आप कैलकुलेट करेंगे हमारे फॉर्मूले की हेल्प से। तो आज का लेक्चर में हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या बेसिक रिलेशंस होते हैं, और इन पर बेस कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, जहां हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।